बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें हमने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना सीखा था। पावर पॉइंट को हम आमतौर पे एक प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर के तौर पे, टूल के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल के इस पेंडेमिक लॉकडाउन के दौर में हम इसको एज़ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरह का लेक्चर होगा, और उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम फिर वीडियो को फॉर्मेट में देंगे और देन उसको अपलोड कर सकेंगे टू एनी ऑनलाइन पोर्टल लाइक यूट्यूब। इसके लिए हम पावर पॉइंट के जो फीचर्स इस्तेमाल करेंगे उनमें हमारे पास, अगर इंसर्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे मीडिया का एक ग्रुप आपको मिल जाएगा। इस मीडिया के ग्रुप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपके सामने आती है। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम किसी भी स्लाइड के ऊपर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि सिलेक्ट एरिया, कौन सा एरिया मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कि कोई एक सॉफ्टवेयर लाइक PDF आपने ओपन किया हुआ है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उतनी स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ कि मैं सारी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट एरिया पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ड्रैग करते हुए पूरे स्क्रीन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जस्ट मैं रिकॉर्ड के बटन पर प्रेस करूँगा। अब रिकॉर्ड के बटन पर प्रेस करने के बाद हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे स्क्रीन को, जो भी इस वक्त स्क्रीन पर उस एरिया में मौजूद है जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा। अब चूँकि मैंने तमाम एरिया को सिलेक्ट किया है, इसलिए अब अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक PDF फ़ाइल ओपन करता हूँ तो वो PDF फ़ाइल भी हमारे पास सारी की सारी इस वक्त व्यू में होगी। अब मैं इसको PDF फ़ाइल को अगर जूम इन कर लेता हूँ तो अब इसमें से मैं वैसे ही पढ़ा सकता हूँ जैसे एक बुक को रीड करते हुए मैं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो अगर सिलेक्शन की ऑप्शन है हमारे पास तो वो सिलेक्शन भी हमें नज़र आ रही है। अगर लाइन वगैरह लगाने की ऑप्शन है तो वो भी हम देख सकेंगे। तो जितने भी हमारे पास ऑप्शन टूल्स हम उस वक़्त स्क्रीन के ऊपर परफॉर्म कर रहे होंगे यूज़ करते हुए, तो वो सारे के सारे इसके साथ रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं टॉप ऑफ द स्क्रीन पर माउस लेके जाता हूँ तो वो हमारे पास दोबारा कंट्रोल सामने आ जाता है। मैं ये कर सकता हूँ कि उसके अंदर स्टॉप को क्लिक कर दूँ या फिर विंडो लोगो की के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ और Q पर प्रेस कर दूँ तो वो हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग तमाम की तमाम उस जगह पे आ जाएगी जहाँ पे हमने उसको स्टार्ट किया था, यानी उस स्लाइड पर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी जैसे इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इसको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। उसके बाद अगर ये देखें कि हमारे पास वो तमाम स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, मैं इसको फुल स्क्रीन पर अगर चलाता हूँ तो ये हमारे पास प्ले का बटन करने से ये वो क्लिप है जो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब चूँकि मैंने तमाम एरिया को सेलेक्ट किया है इसलिए अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आगे करके दिखा दूंगा आपको। अगर लाइन वगैरह लगाने की ऑप्शन चीज़ को सेलेक्ट करूँगा तो अगर सिलेक्शन की ऑप्शन है हमारे पास तो वो सिलेक्शन भी हमें नज़र आ रही है। अगर लाइन वगैरह लगाने की ऑप्शन है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पे काम कर रहा है पावर पॉइंट। अब मैं आगे मूव करते हुए कि अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो ये होगा कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हमारे पास मीडिया फाइल बन गई, क्या ये कहीं पर सेव हो रही है? तो इसका आंसर होगा नो। ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। आपने जो स्लाइड बनाई है ये उसी के अंदर है।
अब अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो आप मीडिया फाइल के ऊपर जाएंगे, यानी जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको सेव मीडिया एज आ जाएगा। जब आप सेव मीडिया एज करते हैं तो यहाँ पे आपको पास मीडिया फाइल, ये मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट, अभी मैं फ़िलहाल इसको मीडिया फाइल ही रहने देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको, चूँकि मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव किया है, तो फर्स्ट के नाम से जस्ट ये हमारे पास मीडिया फाइल MP4 की फॉर्म में सेव हो चुकी है। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली प्ले करना चाहूँ तो ये इस तरीके से प्ले भी हो जाएगी, यानी ये एक इंडिपेंडेंट क्लिप बन गया हमारे पास। तो ये हमारे पास जो मीडिया फाइल आपको नज़र आ रही है इस वक्त, तो उसका मतलब ये है कि आप इसको MP4 की सूरत में सेव कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप इसको, इट विल बी रेडी टू अपलोड टू YouTube और सम अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ओके जी, ये तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हो सकता था। अब गौर करेंगे इसका जो साइज़ है, फाइल साइज़ में चेक कर लूँ तो प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ तो ये 27 MB है इस वक्त, और इसका जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट 21 सेकंड है। लेकिन चूँकि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन की वजह से उसका साइज़ ज़्यादा होता है। अब लंबी वीडियो भी बनाएंगे तो उसका साइज़ उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप कैमरे के साथ फुल HD की सूरत में बनाते हैं। और ये हमारे पास एक मीडिया फाइल को स्टोर करने का तरीका हो सकता है। अब हम आते हैं, हम सपोज़ कर लें कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने तैयार कर ली है। अब हमने उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज मीडिया फाइल, मतलब MP4 की सूरत में या एक क्लिप की सूरत में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है स्लाइड शो में, रिकॉर्ड स्लाइड शो। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपने जो मेरी पिछली वीडियोस फिज़िक्स के हवाले से कई देखी होंगी, जिसमें मैं रिकॉर्ड स्लाइड शो, जिसमें मैं खुद नहीं नज़र आ रहा, मेरी आवाज़ आ रही है, उसके आगे हमारे पास टेक्स्ट चल रहा होता है, तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड शो के साथ रिकॉर्ड की गई हैं। और इससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है और उसके साथ साथ उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर मैं 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ बग़ैर अपने दूसरी वीडियोस को मर्ज किए, सिर्फ़ और सिर्फ पावर पॉइंट की मदद से, तो ये तकरीबन 300 MB से लेकर 400 MB तक फुल HD की फॉर्म में बन जाती है। तो जो अपलोड करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज़ कर लें कि मैं एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ कैसे हम कर रहे हैं। कि मैं सपोज़ कर लें कि पहली स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको एज ए स्लाइड शो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो मैं स्लाइड शो पर क्लिक करूँगा। इसके अंदर सेटअप के ग्रुप में आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। हम चूँकि अगर तो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पहली स्लाइड पर जाके रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हर दफ़ा रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे तो जो रिकॉर्ड हो चुकी होंगी स्लाइड्स वो एज़ इट इज़ आगे चलती जाएंगी। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड। ये हमारे पास स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग भी साथ रिकॉर्ड करनी है और जो नरेट करना है हमने उसको भी साथ साथ, या लेज़र पॉइंटर का इस्तेमाल करना है उसको भी हमने साथ ही रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मैं इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर एक इसका कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है जो रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन आपको शो कर रहा है। लेकिन स्क्रीन में जब ये रिकॉर्ड हो चुकी होगी तो ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज़ द टाइटल स्लाइड, और मैं अगर यहाँ पे उसको एनिटेट करना चाहूँ साथ साथ तो वो भी कर सकूँगा। मैं यहाँ से पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करता हूँ कि दिस इज़ दी टाइटल स्लाइड, और उसके साथ मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके बाद सब टाइटल की ऑप्शन आती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ ऑन दी
टाइटल स्लाइड, दैट इज़ द सब टाइटल। तो यहाँ से फिर मैं क्लिक करता हूँ, अगली स्लाइड आ जाती है। अगली स्लाइड पर मैं देखता हूँ मुख्तलिफ जो भी मैंने उसके ऊपर एनिमेशन लगाई होगी वो उसके मुताबिक डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वी विल प्रेस Ctrl+M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। सो हम जब Ctrl+M को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो हम एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप स्टूडेंट को या यूज़र को अपनी तरफ मुतवज्जो रख सकते हैं कि वो कहाँ पे हम स्लाइड के किस हिस्से में बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं ये चाहूँ Ctrl+M ये करने के बाद कि यहाँ पे हम बुलेटिंग कैसे करते हैं वो हम पीछे सीख चुके हैं, हम सेकंड बुलेट को कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। तो ये साथ साथ आपको एनोटेशन जो होती हुई नज़र आ रही है ये भी स्क्रीन के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। इसी तरीके से अगर मैं उसको आगे की तरफ ले जाऊं और हमारे पास मुख्तलिफ जितने भी स्लाइड्स के अंदर हमने एनिमेशन अप्लाई की होंगी, स्लाइड के अंदर हमने ट्रांजिशन अप्लाई की होंगी, स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट पिक्चर्स अप्लाई की होंगी, तो मैं अगर फ़र्ज़ करें कि इस पिक्चर को एनोटेट करना चाहता हूं तो उसको एनोटेट कर सकता हूं। अगर मैं इसको यहाँ से सपोज़ करेंगे मैं इरेज़ करना चाहता हूँ तो उस सूरत में यहाँ से इरेज़र सेलेक्ट करूँगा तो मैं इरेज़ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं। और इसके बाद मैं अगर इसको एनलार्ज करना चाहूँ या जूम इन करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास ये हिस्से के साथ आप इसको जूम इन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जब जूम इन करते हैं या पिंच करके, अगर आपके पास टैब वगैरह है या लैपटॉप के ऊपर टच स्क्रीन है तो आप पिंच की मदद से भी उसको जूम इन कर सकते हैं। यानी आप जस्ट एक पोर्शन को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जस्ट आप उसको जस्ट मिनट जी, तो उसके बाद आप उसको हाईलाइट कर सकेंगे। जस्ट पिंच की मदद से आप किसी भी पोर्शन को जूम इन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जूम इन की ऑप्शन नज़र आ रही है। और इसी तरीके से ये हमारे पास आखिरी जो स्लाइड थी, अगर यहाँ पे मैंने वो मीडिया फाइल इंसर्ट की थी तो वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। और अल्टीमेटली ये सारे काम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, साथ साथ जो कुछ भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ तो वो दोबारा उस फाइल के उसी स्लाइड के ऊपर जो कुछ हमने किया होगा वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। तो ये अब गौर करें कि ये हमारे पास 2 मिनट 3 सेकंड या 4 सेकंड इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी रिकॉर्डिंग करूँगा वो उसके साथ अगली रिकॉर्डिंग, ये हमारे पास 0 मिनट 8 सेकंड 9 सेकंड ये हमारे पास करंट स्लाइड है। और ये टोटल हमारे पास वीडियो जो रिकॉर्ड हो चुकी होगी वो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। ये काम करने के बाद आप जस्ट इसको एस्केप कर दें, एक दफ़ा एस्केप कर दें और दूसरी दफ़ा एस्केप करने से ही आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास स्लाइड शो रिकॉर्ड हो चुका है, इसको आप यहाँ से एक और चीज़ जो यहाँ पे अहम हो सकती है कि आपने सपोज़ करें कि ये दूसरी स्लाइड को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तीसरी स्लाइड को अभी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप उससे पहले एस्केप कर चुके हैं। तो जिस स्लाइड को आप अगर सपोज़ करें कि इस स्लाइड को मैं दोबारा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक मीडिया का बटन आ रहा है जो आपको स्पीकर की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास जो मीडिया का बटन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। इससे ये होगा कि इस फाइल को जो हमने, इस स्लाइड को हमने जो रिकॉर्ड किया होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करना चाहूँ, रिकॉर्ड फ्रॉम द करंट स्लाइड करता हूँ तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये दोबारा से शुरू हो जाती है। अब दोबारा शुरू होने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट स्लाइड आ रहा है। फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, बुलेट फर्स्ट, बुलेट सेकंड, Ctrl+M विल इंसर्ट, और यहाँ पे मैं वही बात के एनोटेट करना चाहता हूँ तो अब मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ पेन के साथ। बुलेट सेकंड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं लेज़र पॉइंटर का इस्तेमाल करता हूँ अगर दिखाना चाहता हूँ
तो ये हमारे पास इस वक्त लेज़र पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको एस्केप करता हूँ तो ये इस करंट स्लाइड पर नई रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको प्ले करके देखना चाहूँ कि इसमें क्या कुछ हमने किया है, तो मैं जस्ट इस पर आके क्लिक करके प्ले करूँगा। बेसिकली मैं इसको प्ले करने जा रहा हूँ। अब दोबारा शुरू होने का मतलब ये है कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट स्लाइड आ रहा है। ये वो तमाम साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ कि क्या मैंने जो रिकॉर्डिंग की है वो सही हो गई है, तो शिफ्ट और F5 का बटन प्रेस करूँगा तो ये पहली जो इस वक्त रिकॉर्ड है वो सामने नज़र आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइटल ऑफ दिस फर्स्ट स्लाइड आ रहा है। फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, बुलेट फर्स्ट, बुलेट सेकंड, Ctrl+M विल इंसर्ट, और यहाँ पे मैं कोई बात के एनोटेट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ पेन के साथ। बुलेट सेकंड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं लेज़र पॉइंटर का इस्तेमाल करता हूँ अगर दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास इस वक्त लेज़र पॉइंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो रिकॉर्डिंग जिस स्लाइड पर की होगी वो उस पर मौजूद होगी। अब मैं इस पूरी वीडियो को, मैं आखिरी स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस वक्त जो 4 स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं, इनकी एक हमने क्लिप बनाना है। तो उसके लिए जस्ट मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, सेव एज़ पर या एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन आ जाती हैं, क्रिएट PDF, क्रिएट ए वीडियो। हम यहाँ पे वीडियो को क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहीं पे फोकस कर रहा हूँ, क्रिएट ए वीडियो। और यहाँ पे ये फुल HD 1080p में आप कर सकते हैं। अगर आप उसकी इवन 4K की ऑप्शन भी है कि अगर आप 4K में करना चाहें तो वो कर लें, या फिर 720p पे करें। इससे छोटी वीडियो साइज़ भी हो सकता है, लेकिन फिर आप जब अपलोडिंग करते हैं तो फिर वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो आप 720p या फुल HD पर इसको रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद आप जस्ट क्रिएट वीडियो पे करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप किसी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसको टेस्ट फाइल के नाम से डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। तो डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये MPEG 4 वीडियो के सूरत में सेव होगी। अब यहाँ पे ये कुछ वक्त लेगी, लाजमी तौर पे ये स्लाइड शो को कन्वर्ट कर रही है MP4 में, तो ये कुछ वक्त लेती है। आप इसको यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्रिएटिंग वीडियो टेस्ट फाइल .mp4, और ये हमारे पास इसकी प्रोग्रेस बार चल रही होती है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव हो रही है। इसको जो भी वक्त लगे, लाजमी तौर पे जितनी फ़ाइल साइज़ बड़ा होगा उसका टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। अब हम उसको देखते हैं जब ये कंप्लीट हो जाती है। अब ये फ़ाइल वीडियो फाइल के तौर पे सेव हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये टेस्ट फाइल है जो यहाँ पे हमने सेव की है। मैं इसको प्ले करता हूँ। देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर एक इसका कंट्रोल पैनल नजर आ रहा है जिसको रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन आपको शो कर रहा है, लेकिन स्क्रीन में जब ये रिकॉर्ड हो चुकी होगी तो ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसके बारे में परेशान होने की जरूरत। अब देखें कि मैंने वो जो कंट्रोल की बात की थी, जो रिकॉर्डिंग कंट्रोल था, वो इस स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। यानी जो आपकी MP4 फाइल बनी है उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग पैनल नज़र नहीं आ रहा। अब तो मैं यहाँ अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके बाद सब, तो यहाँ अब दोबारा फर्स्ट स्लाइड आ रहा है। फिर दोबारा क्लिक करता हूँ बुलेट, ये जो हमने दोबारा रिकॉर्ड किया था उसमें एक स्लाइड को कर देता हूँ। ये वो रिकॉर्डिंग थी जो हमने रिपीट की थी, जबकि इससे अगली स्लाइड ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर चुके थे। करता हूँ तो ये इस फ्रंट स्लाइड पर नहीं। इसी तरीके से अगर मैं उसको आगे की तरफ ले जाऊँ तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स वैसी ही हैं जैसे पहले थी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप स्क्रीन
वीडियो बहुत अच्छी रिकॉर्ड, आला क्वालिटी की रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का भी इशू नहीं होगा और इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको देखूं तो ये टेस्ट फाइल हमारे पास 17.7 MB की है, जो कि 1 मिनट 45 सेकंड की है, जबकि जो पहले हमने रिकॉर्ड की थी वो तकरीबन 1 मिनट 21 सेकंड की थी और वो 27 MB की थी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप रिकॉर्ड शो की मदद से इसको रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास जो फाइल साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर पढ़ा भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और ख़ास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपने हाथ से बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें आपने उन्हीं को हाईलाइट करना है। तो पावर पॉइंट एक बहुत अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल होता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपके पास जो शो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसमें किसी भी जगह पे जाके आप किसी भी स्लाइड को दोबारा एडिट कर सकते हैं और बाकी तमाम का सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होता। होप आप लोगों को रिकॉर्डिंग का तरीका अच्छा लगा होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के जो दोनों ऑप्शन हमने देखी उसको आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लेक्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर जाके इसमें कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।